झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों के घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह कार्रवाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी और उनके पूर्व ओएसडी ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के ठिकानों पर हुई है। जमशेदपुर में ओम प्रकाश सिंह के मानगो स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट में ईडी ने दबिश दी है। NH 33 पर स्थित स्पंदन नर्सिंग होम पर भी छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई अन्य स्थानों पर भी एक साथ कार्रवाई चल रही है। बता दें, ईडी को जानकारी मिली थी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। कई अस्पतालों ने बिना मरीजों को भर्ती किए ही इलाज का बिल बना लिया और सरकारी राशि का गबन किया। झारखंड में करीब 750 से अधिक अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जहां करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। ईडी ने अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। ईडी जल्द ही मामले से जुड़े आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेज सकता है। अगर घोटाले में शामिल अन्य अस्पतालों के नाम सामने आते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनके करीबी पर छापा पड़ा है। वहीं ईडी कार्रवाई पर जमशेदपुर विधायक सरयू राय का कहना है कि कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। 40 करोड़ का फर्जी बिल अब तक पड़ा हुआ है। पूरे राज्य में 200 से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों का घोटाला किया गया। ऐसा बिना मंत्री के मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सचिव के घर ईडी की कार्रवाई के बाद कई बड़े नाम सामने आएंगे। झारखंड में इस बड़े घोटाले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। देखना होगा कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी और कौन कौन इसमें फंसता है। तब तक के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। ईडी 21 जगहों पर झारखंड में छापेमारी कर रही है। कोरोना के बाद से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पड़ा हुआ है, जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। और करीब 225 ऐसे अस्पताल हैं जो घोटाले की जद में हैं। और इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे, उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है, मगर घोटाले के जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में और आयुष्मान जैसी योजना में गड़बड़ी करने के बारे में जो सोचता है, निश्चित रूप से तो अमानवीय कृत्य कर रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य पर ये धोखाधड़ी है और इसमें जो शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।